ओवैसी साहब, देखिए ओवैसी साहब कैसे सपोर्ट में आ गए हनुमान बेनीवाल के। कह रहे हैं कि इधर से पप्पू यादव, राजकुमार रौत, चंद्रशेखर आजाद सबके सब आ जाएंगे, मैं हूं। हम लोग चाहते हैं, अर्जी लगाएंगे, हम लोग चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल को ही डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। भैया गजब, कितना सपोर्ट कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल को ये लोग। कल तक सिर्फ 2 जने थे, आज 4 हो गए। कांग्रेस का भी कोई खड़ा होगा क्या? बड़ी बात यह है क्योंकि कांग्रेस पुरजोर तरीके से साथ नहीं दे पाती है हनुमान बेनीवाल का, और यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल भी नहीं देते हैं भैया। बे कभी राहुल गांधी भी कहते हुए कह रहे थे, कौन है राहुल गांधी? अभी एनएसयूआई के लिए नहीं कह रहे थे थोड़े दिनों पहले, आपने सुना होगा। तो हनुमान बेनीवाल बोल देते हैं। खैर एक और चीज़, कल हनुमान बेनीवाल की भी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें वो ओम बिरला के लिए कह रहे थे कि स्पीकर पद से हटाओ, इनको तुरंत हटाओ। बल्कि यही ओम बिरला हनुमान बेनीवाल की अच्छी जोड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बर्थडे पे आ जाते हैं, उनके कोई प्रोग्राम होता है तो हनुमान बेनीवाल चले जाते हैं। तो यारी दोस्ती बड़ी गहरी थी। पर वो गाना नहीं सुना है आपने, दोस्त दोस्त ना रहा, और प्यार तो पॉलिटिक्स में होता नहीं है भैया, जानते ही हैं आप। खैर ये वीडियो देखिए हनुमान बेनीवाल का और ओवैसी साहब का, फिर उसके बाद आपसे दूसरी बातचीत करते हैं। सर 999 आर्टिकल 93 मैंडेटरी एज डिप्टी स्पीकर बना। हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल, मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रौत, पप्पू यादव आएंगे नहीं आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। सर आप देखिए, एग्जीक्यूटिव फील्स हैप्पी विद पैनल ऑफ चेयरमैन। जब उपराष्ट्रपति जो सेकंड दर्जे का संविधान के अंदर, उनको आपने हटा दिया, बात ही नहीं चली। क्या वो किसान के बेटे थे इसलिए दबाव में हटाया? तो बिरला जी को भी आप इस्तीफा ले लो उनका। समाप्त इसके अंदर श्री चंद्रशेखर जी, उनका अविश्वास की आवश्यकता ही नहीं थी। और एक और बात गौर करने की, आप देखिए ओवैसी साहब सपोर्ट में तो आ गए हैं। अब इसी को शायद राजनीति कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाते हैं, राजस्थान में भी आरोप उन पर लगता है और देश में भी, नेशनल लेवल दिल्ली पर भी उन पर ये आरोप कई लोग लगाते हैं कि ये तो भाजपा के साथ जुड़े हैं। भैया कैसे जुड़े हैं कि कई लोग ये भी कहते हैं कि 2028 में पता नहीं है कभी भी गठबंधन कर लेंगे। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा पार्टियां कहती हैं, ऐसा नेता कहते हैं। उनको लगता है कि वो भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर एक और बात सुनिएगा, अब ऐसी बातें तो है नहीं जो मैं बता रही हूँ और आपने पहली बार सुनी हो। और दूसरी बात ये भी सुनिए कि ओवैसी साहब पर भी कई बार आरोप लगे हैं, कई बार, कि वो भाजपा के सपोर्टर, भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हैं। क्यों? बताती हूँ आपको भी पता है, जिस भी सीट पर ओवैसी साहब खड़े होते हैं वो कांग्रेस के वोट काटने का काम करते हैं और जीत कौन जाता है? भाजपा जीत जाती है, भाजपा को सपोर्ट हो जाता है। जो कांग्रेस का वोट काटने वाला है वो भाजपा को बड़ा अति प्रिय लगता है। ये बात आप जानते हैं। तो क्या ये एक अलग से कांग्रेस के साथ रहकर, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कई बार कांग्रेस के सपोर्ट में अपने आप को दिखाते हैं, पर कहीं यही लोग तो सच में भाजपा की बी टीम की तरह काम नहीं करते हैं हर बार। और क्या भाजपा में ये बात हनुमान बेनीवाल के लिए चलने भी लगी है क्या कि उनको सच में डिप्टी स्पीकर बनाया जाए? और सोचो अड़ो, अगर हनुमान बेनीवाल राजस्थान का सांसद डिप्टी स्पीकर बन जावे तो कैसा हो, फिर वो माहौल कैसा होगा? और हनुमान बेनीवाल सबको रोकेंगे कैसे? आप सोचिए वो कैसे ही अजीबोगरीब माहौल होगा। क्या इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।